वजीर आजम और उनके अहले खाना के असासों की जांच पड़ताल कैसे हो? मुश्तरका तहकीकाती टीम अभी बनी नहीं, पहली रुकावट सामने आ गई। टैक्स बचाने की जन्नत समझे जाने वाले 9 ममालिक से मुआहिदा ही नहीं, ऑफशोर कंपनीज के सबूत कैसे हासिल होंगे? मालूमात के तबादले के आलमी मुआहिदों पर अमल दरामद जुलाई 2018 से ही हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिठाइयां बांटने वाले बेवकूफ हैं। नवाज और जरदारी दोनों करप्ट हैं। जरदारी ने पाकिस्तान का पैसा चुराया, अब उनसे हिसाब लेने की बारी है। इमरान खान की तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ भी हो गया। दादू में मीडिया से गुफ्तगू, सिंध में बड़ा जलसा करने का ऐलान। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि अरबों रुपए के कर्जे मुआफ कराने वालों ने भी गरीब कौम का खून चूसा है। कर्ज मुआफ कराने वालों को भी कटहरे में लाना होगा। अवाम लूट मार करके कौम को कंगाल करने वालों को और धरने देकर मईशत का धड़म तख्ता करने वालों को मुस्तरद कर चुके हैं। अयान अली से क्या इनकी रिश्तेदारी है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जब भी उनका नाम लेते इनका ईमान जोश में आ जाता है। भाई आपकी रिश्तेदारी है क्या? आप बताओ ना। आबिद शेर अली हर JIT में अयान ही को क्यों शामिल करना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी के मौला बख्श आंडियों ने मॉडल और नून लीग का रिश्ता पूछ लिया। नून लीग के हनीफ अब्बासी ने रिश्ते के सवाल का तुर्की बतुर्की जवाब दे दिया। रिश्ता किससे है? जिसने लतीफ खोसा को वकील करा के दिया। रिश्ता किससे है? जिसने दुबई के अंदर फ्लैट लेके दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि हर पाकिस्तानी ऑपरेशन रद्दुल फसाद का सिपाही है। हमें पाकिस्तान को फसाद से पाक करना है। आए मिलकर पाकिस्तान से फसाद को साफ करें। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के धरने। सक्खर में कौमी शाहरा और हैदराबाद में हेस्को ऑफिस के सामने एहतजाज। लाड़काना, जैकबाबाद और कंदकोट में रैलियां। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा हुकूमत लोड शेडिंग के खात्मे के वादे पूरे करने में नाकाम हो गई। विफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जहां बिजली चोरी होती है वहां कतई रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि ट्रांसफार्मर भी उतरवा लेंगे। एहतजाज करने वाले लीडर लोगों से कुंडे हटवाएं, मीटर लगवाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अवाम को 100 बार सब्ज बाग दिखाए, हमेशा झूठ बोला और धोखा किया। काफ लीग के चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने JIT की तफ्तीश से पहले ही वजीर आजम के इस्तीफे की पेशगोई कर दी। MQM पाकिस्तान की कराची में रैली, मज़ार कायद पर रहनुमाओं का खिताब। खालिद मकबूल सिद्दीकी की आसिफ जरदारी पर तनकीद। कहा बेनज़ीर भुट्टो कहती थी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, उनके शौहर ने अवाम से खूब इंतकाम लिया है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कराची प्रेस क्लब पर धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा तहरीक के दूसरे मरहले में 14 मई को मोहल्लों की तरफ मार्च करेंगे। 7-10 लाख अफराद लाने का दावा। कराची में वजीर आजम से इजहार यकजहती के लिए मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ जिंदाबाद रैली। मुजफ्फरगढ़ में जाली आमला ने दम के लिए लाए गए बच्चे को फरोख्त कर दिया। गरीब वालिदैन से कहा कि बच्चा अल्लाह के पास चला गया, गाय ले आओ तो वापस आ जाएगा। पता था वालिदैन के पास इतने पैसे होंगे ही नहीं। वालिदैन गाय की जगह पुलिस लेकर पहुंच गए। जाली आमिला, बच्चा खरीदने वाला डॉक्टर और बीवी समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मशाल कत्ल केस का अहम किरदार बिलाल गिरफ्तार। बिलाल ने हुजूम को इश्तियाल दिलाया, बगैर तहकीक कत्ल करने का नारा लगाया। DPO मियां सईद का बयान। बिलाल यूनिवर्सिटी का मुलाजिम और गिरफ्तार होने वाला दूसरा शख्स आमिर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है।
गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद अब 34 हो गई। मशाल खान कत्ल केस के 3 मरकजी मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार न हो सके। कराची में डीआईजी शहाब उमर के बेटे के कत्ल की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। मुल्जिम ने उमैर शहाब के बाद उसकी मां और बहनों के कत्ल का मंसूबा भी बनाया, फिर लूट मार करना थी। पुलिस ने मुल्जिम को अदालत पेश करके 3 रोज का रिमांड ले लिया। मुल्तान की बिस्मिल्ला कॉलोनी में निश्तर अस्पताल के एएमएस सिक्योरिटी गार्ड के हाथों कत्ल। घर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर वसीम के कत्ल के बाद फरार हो गया। फायरिंग से घर में मौजूद प्लम्बर भी जख्मी। बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत में एफसी काफिले पर फायरिंग, 4 एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फायरिंग के बाद गाड़ी के करीब धमाका भी हुआ। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का कहना है कि पाकिस्तानी भारतीयों से ज्यादा रोशन ख्याल और तरक्की पसंद हैं, इसीलिए यहाँ मजहबी जमातें हुकूमत नहीं बना पाती, जबकि भारत में आज भी इंतहा पसंद जमात की हुकूमत है। मकबूजा कश्मीर में कॉलेज तालिबात के एहतजाज में भारतीय फौज के हमले में 18 साला तालिबा जख्मी हुई तो फोटो जर्नलिस्ट ने कैमरा एक तरफ रखा, लड़की को अस्पताल पहुंचाया, सोशल मीडिया पर हीरो बन गया। शदीद गर्मी के बाद मौसम का मूड बदल गया। मरी और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार। अस्तोर और दियामिर में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। लाहौर में हल्की बारिश। इस्लामाबाद कराची में भी मौसम खुशगवार। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी दर्जा हरारत 4 से 5 डिग्री नीचे आ गया। बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात। कामुकी में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। शेखुपुरा में जेरे तामीर मकान पर बिजली के तार गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक। फैसलाबाद में बोसीदा छत गिरने से नौजवान की जान चली गई। शाहिद आफरीदी की दुबई में चेयरमैन पीसीबी एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुलाकात। नजम सेठी कहते हैं आफरीदी से मुलाकात में क्रिकेट से अलविदा और मुस्तकबिल के हवाले से गुफ्तगू की गई। इस्लामाबाद में 3 रोजा कौमी किताब मेले के दूसरे दिन शुरका की पसंदीदा शायरों और लिखारियों से मुलाकातें, खूब किताबें खरीदी। साढ़े 1100 नॉवेल, तकरीबन 3500 कहानियां और अफसाने लिखने वाले हमारे अहद के बहुत बड़े राइटर एम ए राहत लाहौर के जिना अस्पताल में जेर इलाज। उनके क़ारीन की बड़ी तादाद सेहतियाबी के लिए दुआ गो।